आपराधिक रिकॉर्ड के लिए खंगाला जा रहा है और आरंभिक जांच में मिला है जो मोहम्मद सुफियान का है। इसका एक अमरपुर के बलिया मैदान पर मिला शव, परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। अमरपुर प्रखंड के बलिया गांव स्थित शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ बलिया गांव के मैदान पर इकट्ठा हो गया। मृतक अधेड़ की पहचान खेरा गांव निवासी 46 वर्षीय शैलेश कुमार उर्फ रिंटू राय के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मौजूद मृतक के भाई बिमलेश राय उर्फ सेंटू सिंह ने बताया कि उनका बड़ा भाई गुरुवार की सुबह ही घर से निकला था। देर रात्रि तक वह घर वापस नहीं आया था। शुक्रवार की सुबह कुछ ग्रामीणों ने सूचना दिया कि बलिया गांव के मैदान पर मेरे भाई का शव पड़ा हुआ है। मृतक के भाई ने आशंका व्यक्त किया है कि मेरे भाई को अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया है। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दारोगा रामविचार सिंह, मनोज कुमार पुलिस वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम है सिंटू सिंह। ये मृतक कौन है आपका? ये भाई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम, घर का नाम रिंटू है और कागज पत्र में नाम शैलेश कुमार रहा है। क्या नाम हुआ पिताजी का आपका? लेट शिवजी रहा है। क्या हुआ, मतलब कि इनके साथ क्या घटना घटी? अरे तो घर से कल गया सुबह में, बस जो है सो फिर आया नहीं, यही हुआ। कहाँ गया था ये सुबह? अरे चारों बल घूमता था ये। अच्छा। जब हम आए तो घर में ही था नहीं, तो सुबह में पता लगा कि यहाँ पर डेट हो गया। सब ग्रामीणों से पता चला कि यहाँ पर एक लाश मिला। आपको क्या लगता है इसके साथ क्या घटना घटा? ऐसे तो सर लगता है जैसे बहुत आदमी देखने से बोलता है कि इसको मार दिया है। किसी से आपको दुश्मनी हुआ है? नहीं, दुश्मनी तो सर हमसे किसी से है नहीं। अमरपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी मोहम्मद फयाज के 4 दिन पूर्व हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 हत्यारे को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे के गिरफ्तार किए जाने के बाद बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद फयाज की पहले अपहरण की गई थी, जिसके बाद उनका शव लरतम पोखर के बगल खेत से बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ की गई थी, जिसमें 2 अप्राथमिक अभियुक्त हसनपुर निवासी मोहम्मद सुफियान व मोहम्मद हासिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी ने रुपये के लेन देन में हत्या की घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार लिया है। आपराधिक रिकॉर्ड के लिए खंगाला जा रहा है और आरंभिक जांच में मिला है जो मोहम्मद सुफियान का है। इसका एक और केस है अमरपुर थाने में, मारपीट का केस। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी जो मोहम्मद फयाज, पिता मोहम्मद छबी के द्वारा अपने पुत्र मोहम्मद फयाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस आवेदन के आलोक में 16/10/22 को हम लोगों ने एक अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसका केस संख्या 573/22 अमरपुर थाने का था। उक्त केस में फिर जांच के उपरांत हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन, जहां से उनके पिता के द्वारा दिया गया था कि यहाँ से लड़का जो गायब हुआ था, तो लास्ट उसका जो है टावर लोकेशन के आधार पर हम लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इसमें टेक्निकल टीम और अमरपुर थाना प्रभारी का विशेष इसमें योगदान रहा। आज दिनांक 21/10/2022 को सांकेतिक तौर पर HSBQ निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी बांका महोदय के द्वारा किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय ने पशुपालकों तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया एवं सभी पशुपालकों को इस रोग की संक्षिप्त जानकारी दी। इस टीकाकरण का कार्य को 100% सफल बनाने में महोदय के द्वारा सभी पशुपालकों को सघन निरीक्षण का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा पशुपालकों को इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सभी टीका करवाने की भी अपील की गई। आज दिनांक 21/10/2022 को जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बांका की वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बांका की बैठक में सर्वसम्मति से बांका जिला शाखा के नए प्रबंध समिति का गठन किया गया। प्रबंध समिति की अवधि शपथ ग्रहण के बाद अगले 3 वर्षों तक होगी। बैठक में जिला पदाधिकारी सह प्रेसिडेंट द्वारा प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए जनहित में कार्य करने का निर्देश दिया गया।
बागर शहर के गांधी चौक से फोटोग्राफी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। शिवम टेलीकॉम बांका द्वारा प्रायोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता कार्यक्रम शहर के गांधी चौक से शुरू हुई और पंचमुखी चौक होते हुए शिवाजी चौक और वापस गांधी चौक पर समाप्त हुई। इस फोटो वॉक में शहर के कई अलग अलग सकारात्मक तस्वीर सभी ने अपने अपने कैमरे में उतारा। सबसे अच्छे 3 तस्वीर को अगले 2 दिन में चिन्हित कर उन्हें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में रियलमी के कंटेंट फोटोग्राफर अंकित आजाद, मेंटर मृणाल भूषण, कृतिक के साथ साथ कुंदन प्रतीक, विक्की, मनीष, मानस सिंह, विपिन, प्रेम यादव, मुकुंद, हर्ष, युवराज सिंह, आदित्य राज, प्रतिनेश, हर्ष, कुणाल, नीरज इत्यादि मौजूद थे। बैटरी दुकानदार के हार्ट अटैक से हुए निधन पर जनप्रतिनिधियों ने परिजनों को दिया संतावना। आनंदपुर ओपी क्षेत्र के कुसुमजोरी गांव निवासी बैटरी व्यवसायी अरविंद पोद्दार का निधन बुधवार को मध्य रात्रि में हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अरविंद पोद्दार कटोरिया बाजार में बैटरी का व्यवसाय करता था। विगत 30 वर्षों से कटोरिया देवघर मार्ग के डोमासी गांव के समीप जमीन खरीदकर घर बनाकर अपने बूढ़ी विधवा मां एवं समस्त परिवार के साथ रह रहा था। मृतक एक मिलनसार व्यक्ति थे, सभी के दिलों में वास करते। इसी बीच बुधवार को राष्ट्रीय जनसंपर्क पथ बरबीघा टू पंजवारा रोड चौड़ीकरण को लेकर कटोरिया में बाईपास भूमि का नापी किया गया। नापी के दौरान उनके घर मकान टूटने की संभावना को लेकर मृतक सदमे में चला गया, जिससे बुधवार की रात अपने दुकान की साफ सफाई करने के पश्चात खाना खाकर जब सोने गया तो मध्य रात्रि को अचानक हार्ट अटैक आ गई। जब तक परिजन को इस बात की समझ आती है तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ने टोटो को मारी जोरदार टक्कर, फिर दूसरे वाहन से भी टकराई। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ने एक टोटो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन को भी टक्कर मारी। हादसे में टोटो चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मामला भागलपुर के उल्टा पुल का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस तेज रफ्तार में आ रही थी, तभी उल्टा पुल के ढलान पर टोटो जा रही थी, तभी बस ने उसे जोरदार टक्कर मारी। लोगों ने बताया कि अगर नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन में टक्कर नहीं होती तो सैकड़ों दुकानदार की जान जा सकती थी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद बस के ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई कर रही है। सुबह में कूड़ा उठाने के लिए आए, गाड़ी जो है खराब थी हमारा, और उधर से जो बस जो आ रही थी स्पीड में मोटा मोटी 80 की रफ्तार में, वो जो है टोटो वाले के पहले मारा। 5-6 आदमी घायल था उसमें एकदम से। उसके बाद आते हुए मेरे गाड़ी में आके ठोक दिया। उसके बाद ड्राइवर को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, मगर ड्राइवर नहीं मिला। क्या लगता है आपका गाड़ी नहीं रहता क्या होता? हमारा गाड़ी नहीं रहता तो 500 फल वाला जो है मर जाता। आज 500 आदमी का जान आज जो है निगम बचा लिया। कितना तेजी था गाड़ी? ये मोटा मोटी 70 या स्पीड के रफ्तार में होगा, और गाड़ी का जो है बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया होगा। तो ब्रेक फेल होने के कारण से तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उधर करना चाहिए, मगर ड्राइवर आके इसमें नहीं लड़ाना चाहिए। यही कारण से। कहाँ का गाड़ी है ये? कौन गाड़ी कहाँ का? गाड़ी तो मतलब पूर्णिया वाली बस है, सरकारी बस है। ये सरकारी होगा, बिहार राज्य निर्माण विभाग का है। क्या नाम है? हमारा नाम सागर कुमार हुआ। हम नगर निगम के ड्राइवर है, कंडक्टर ड्राइवर, जॉन 3 में चलते हैं। ठीक है, ठीक। वोट लगा के उसको हाँ नया टोटो का हिंदी का